ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 4th चैप्टर। आज का श्लोक संख्या 4। ये चौथे नंबर श्लोक पे हमने एक दिन और चर्चा किया है। तो थोड़ा सा और इसमें तात्पर्य को पढ़कर और थोड़ा चर्चा करेंगे। तो मैं भी शायद 10-15 मिनट में इसका तात्पर्य पढ़ के हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो समय बचेगा तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप सब भक्त लोग आपके क्वेश्चंस तैयार करके रख सकते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये इन्फॉर्मेशन दिए कि अर्जुन ये जो दिव्य ज्ञान है ये मैं तुमको फर्स्ट टाइम नहीं बता रहा हूँ। यही ज्ञान मैं विवस्वान सूर्य के देवता को कुछ 12 करोड़ साल पहले दे के आया हूँ। तो अर्जुन को एक क्वेश्चन आ गया, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि भगवान ऐसा कैसे मैं समझूं। यानी अर्जुन स्वीकार कर रहा है कि भगवान आप जो बोल रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ, सत्य है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो आप मेरे समझ के लिए आप मुझे कृपा करके बताइए, समझाइए। क्यों? क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि आप तो मेरे साथ के मेरे फ्रेंड हैं। मेरा जितना उम्र है आपका भी उतना उम्र है। अविवस्वान तो 12 करोड़ साल पहले उनका जन्म हुआ है, वो तो आपसे काफी सीनियर है। तो कैसे आपने शुरू में उनको ये ज्ञान दिया है, तो कैसे समझूं, ये मिस्ट्री क्या है? क्या आप पिछले जन्म में दे के आए इस ज्ञान को? और आप पिछले जन्म में दे के आए तो आपको याद कैसे है? मुझे तो याद नहीं है। तो अर्जुन का ये संशय उत्पन्न हो रहा है कि मैंने शरीर परिवर्तन करने के बाद मुझे तो भूल गया सब। आपको नहीं भूल रहा है, आपको पूरा मालूम है। तो इसका मतलब क्या ये है कि आप जन्म नहीं लेते हैं? लेकिन मैं तो देखता हूँ आपका जन्म हुआ है। हाँ, मथुरा में जेल में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में आपने जन्म लिया है। अगर आपने जन्म लिया है तो फिर आप 12 करोड़ साल पहले आपने कुछ ज्ञान दिया, वो आपको कैसे याद है, कैसे मालूम है? तो ये सब जो है अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं। तो वास्तव में ये तात्पर्य में अभी क्लियर होगा कि अर्जुन को ये सब कंफ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं। अर्जुन इस संसार के हम जैसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं, हम जैसे जो व्यक्ति हैं जिनको पता नहीं रहता है भगवान के दिव्यता के बारे में, तो उनके बिहाफ में उनके तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि भगवान उत्तर, जब भगवान खुद इसका उत्तर दे देंगे, समझा देंगे, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए एक मूर्ख की भांति इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं। बल्कि अर्जुन को, लेकिन अर्जुन को तो सब कुछ पता है ऑलरेडी कि कृष्ण परम भगवान है और कृष्ण का कोई जन्म मृत्यु नहीं होता है। जन्म मृत्यु तो वैसे भी कभी होता भी नहीं है। भगवान तो जस्ट अप्रकट होते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं। और जन्म में भी भगवान का जो सो कॉल्ड जन्म है, तथाकथित जन्म है, वो बस दिखाने के लिए मात्र, वो लीला है, भगवान की पास टाइम है। हाँ, ताकि भक्त लोग आगे आने वाले भविष्य में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन करके लाभ उठा सके। और देवी की वसुदेव जी देवकी के गर्भ से जब प्रकट होते हैं तो माता देवकी को के हृदय में वात्सल्य प्रेम आ सके। तो और देवकी वसुदेव को इच्छा थी कि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करें, तो भगवान ने लीला करके उनको इस प्रकार से अपने माँ बाप के रूप में स्वीकार किया। तो ये अर्जुन को पता है, लेकिन अर्जुन हमारे लाभ के लिए पूछते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी वही चीज वर्णन कर रहे हैं। अर्जुना इज एन एक्सेप्टेड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, सो हाउ कुड ही नॉट बिलीव कृष्णा's वर्ड्स? दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं। अर्जुन तो भगवान का एक महान भक्त है, शुद्ध भक्त है। हाँ, महाभागवत है अर्जुन। हाँ, और इसमें कोई संशय भी नहीं है, क्योंकि
जो भगवान का कांस्टेंट कंपेनियन है, भगवान के साथ जो नित्य रूप से रहता है, सनातन संगी है, तो वो कोई साधारण व्यक्ति, तो साधारण भक्त भी नहीं हो सकता है, बहुत ही एलिवेटेड डिवोटी है। तो इसलिए कृष्ण के शब्दों में अर्जुन को विश्वास न हो ऐसा संभव ही नहीं है। द फैक्ट इज दैट अर्जुना इज नॉट इंक्वायरिंग फॉर हिमसेल्फ बट फॉर दोज हु डू नॉट बिलीव इन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, or for the demons who do not like the idea that Krishna should be accepted as the supreme personality of Godhead. For them only Arjuna inquires on this point as if he were himself not aware of the personality of Godhead or Krishna. तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए, नास्तिक लोगों के लिए जो कृष्ण को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो कृष्ण की दिव्य स्थिति को जो है प्रकट कराने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि कृष्ण खुद इसका उत्तर देंगे। और उत्तर देते वक्त कृष्ण बताएंगे कि अर्जुन तुम ऐसा मत सोचो, मुझ में और तुम में बहुत अंतर है। तुम्हारे पास भौतिक शरीर है, मेरा भौतिक शरीर नहीं है। ये जो तुम मेरा दर्शन कर रहे हो इस रूप का, हाँ, बाहरी रूप से दिखने में लगता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मनुष्य की भांति दिखता हूँ। मानुषम तनुम आश्रितम, हाँ, ये अवजानन्ति माम मूढ़ा। मानुषम तनुम आश्रितम, कि मनुष्य तन मतलब शरीर, कि मैं भी मनुष्य का शरीर धारण किया हूँ, ऐसा कौन लोग सोचते हैं। माम मूढ़ा, मूढ़ा अवजानन्ति, वो लोग इस प्रकार से जानते हैं कि मैं भी मनुष्य का शरीर धारण किया हूँ, ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं। तो ऐसे लोगों को के तर्कों का खंडन करने के लिए अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस अध्याय में अब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण बड़े डिटेल में बताने वाले हैं अपने खुद के जन्म कर्म चमे दिव्यम, अपने जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में बताएंगे। ये उद्देश्य है अर्जुन का प्रश्न पूछने का। और भागवत में भी, जहाँ पे भी परीक्षित महाराज या अन्य महान भक्तों ने किसी, या तो डायरेक्ट भगवान से या भगवान के किसी महान आचार्य से ऐसा प्रश्न पूछे हैं भगवान के बारे में, तो उसका उद्देश्य यही है, ताकि उसके उत्तर के माध्यम से हम सब लोगों को लाभ मिल सके। As it will be evident from the 10th chapter, Arjuna knew perfectly well that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the fountainhead of everything, and the last word in transcendence. हाँ, ये 10वें अध्याय में पता भी चल जाता है कि अर्जुन जहाँ पे कृष्ण को बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है और पवित्रम है, द सुप्रीमली प्योर, परम पवित्र है आप, परम ब्रह्म है, यानी ब्रह्म का मतलब होता है सत्य, सत्यम, सत्य को ही ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बोलते हैं। तो ब्रह्म सत्य तो बोलते हैं वो सही है, लेकिन जगन मिथ्या नहीं है, जगत की जो धारणा है वो मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्यम, जगत धारणा मिथ्यम है। ये जो धारणा कोई बद्ध जीव के अंदर होती है कि ये जगत जैसा दिखता है, वो विचारधारा मिथ्या होती है, लेकिन जगत मिथ्या नहीं होता। जगत तो कृष्ण का है ना, कृष्ण का अंश है, तो कैसे मिथ्या हो सकता है। खैर एनीवे, तो ब्रह्म का मतलब होता है जो सत्य होता है, परम सत्य। और उसमें परम ब्रह्म मतलब सुप्रीम ब्रह्म, अ, वो है भगवान कृष्ण। परम धाम, ही इज सुप्रीम शेल्टर, वो सुप्रीम जो है परम, सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रय है हर व्यक्ति, हर एक प्रकार के लोगों के। तो अर्जुन वहाँ पे 10th चैप्टर में इसका अर्जुन स्वीकार करते हैं। तो इसलिए अर्जुन के यहाँ पे जो डाउट है वो हमारे हमारे हित के लिए। ऑफ कोर्स कृष्णा आल्सो अपीयर्ड एज द सन ऑफ देविकी ऑन दिस अर्थ। How Krishna remained the same supreme personality of Godhead, the eternal original person, is very difficult for an ordinary man to understand. तो इसलिए क्योंकि कृष्ण की लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि साधारण व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकता है। कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, तो इसलिए कोई साधारण व्यक्ति के लिए बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना कि वो इटर्नल ओरिजिनल पर्सन है, मूल पुरुष हैं, आ गोविंदम आदि पुरुष, आदि पुरुषम, ऐसा मुश्किल होता है। Therefore, to clarify this point, Arjuna put this question before Krishna so that he himself could speak authoritatively. इसलिए अर्जुन खुद ना बता करके चलो कृष्ण से ही पूछ लेते हैं। कृष्ण जब खुद बोल लेंगे, बताएंगे अपने बारे में, तो वो सबसे अथॉरिटेटिव होगा। कृष्ण से ही पूर्ण ज्ञान आता है, तो लोग समझ पाएंगे कि कृष्ण कौन है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। लोग भगवत गीता को तो अथॉरिटी मान लेते हैं, गीता का प्रचार करते हैं, लेकिन फिर गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण को निराकार
प्रूफ करते हैं। लेकिन कैसे निराकार प्रूफ कर सकते हैं, या कैसे वे प्रूफ कर सकते हैं कि कृष्ण का कोई आकार नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह नहीं। इस यही सब को जो है क्लैरिफाई करने के लिए अर्जुन यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। That Krishna is the supreme authority is accepted by the whole world, not only at the present, but from time immemorial, and the demons alone reject him. कृष्णा सुप्रीम अथॉरिटी हैं, ये हर हर किसी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। हाँ, आज के समय में भी और पिछले जितने भी हाँ इतिहास में अनादि काल से जितने भी महर्षि, देवऋषि, मुनि और योगी और आचार्य, अथॉरिटीज, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, व्यासदेव, नारद, जितने भी महान महान व्यक्ति हुए, ग्रेट पर्सनालिटीज हुए हैं, फिलोसफर्स, दार्शनिक, उन सबों ने कृष्ण को सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में स्वीकार किया है। केवल कौन स्वीकार नहीं किया है? ओनली डीमंस रिजेक्ट हिम। डीमंस अलोन रिजेक्ट हिम। केवल जो असुर प्रवृत्ति के लोग हुए हैं ना, वही कृष्ण को स्वीकार नहीं किए। जैसे रावण असुर था, इसलिए भगवान राम को स्वीकार नहीं किया। हिरण्यकशिपु असुर था, भगवान नारायण को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार से असुर प्रवृत्ति के लिए। तो आज के समय में भी जो जिनकी बुद्धि थोड़ा स्पष्ट है, शास्त्रों का जो थोड़ा ज्ञान रखते हैं, जानते हैं, तो कृष्ण को सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी, सारे शास्त्रों को जानने, सुनने, पढ़ने के बाद भी जो व्यक्ति कृष्ण को सुप्रीम अथॉरिटी स्वीकार नहीं करता, इसका मतलब वो कौन है? वो डीमन है, राक्षस, आसुरी प्रवृत्ति है। अब जो लोग शास्त्र जानते नहीं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, उनका केस अलग है। वो तो अज्ञानता में, वो तो इग्नोरेंट है बेचारे। तो वो तो मासूम है, तो वो लोग नहीं जानते हैं, अलग बात है। लेकिन भक्त लोग जब प्रचार करते हैं, शास्त्र उनके सामने दिखाते हैं, जब शास्त्र को सुनते हैं, तो वो लोग फिर स्वीकार कर लेते हैं। और जो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब दे आर डीमंस। Anyway, since Krishna is the authority accepted by all, Arjuna put this question before him in order that Krishna would describe himself without being depicted by the demons, who always try to distort him in a way understandable to the demons and their followers. जैसे प्रधानमंत्री होता है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ये एक्सेप्टेड फैक्ट है, सब लोग स्वीकार करते हैं। अभी कोई बोलता है मैं नरेंद्र मोदी को नहीं मानता प्रधानमंत्री, तो अब उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जाओ भाई, आगरा में आपके लिए निवास स्थान बनाया बनाया जा चुका है, अब वहीं पे जाके निवास करिए। यही बोल सकते हैं ना। हाँ, अब नरेंद्र मोदी एक्सेप्टेड फैक्ट है कि प्रधानमंत्री है, तो अब नरेंद्र मोदी के बारे में मान लीजिए कुछ गलत फहमियां फैल रही हैं, तो उसका क्लेरिफिकेशन, बेस्ट क्लेरिफिकेशन कौन दे सकता है? सिंपल है कि कोई इंटरव्यू ले, लाइव टेलीकास्ट करे सारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल में, और नरेंद्र मोदी को साक्षात सामने खड़ा करके पूछ ले प्रश्न। नरेंद्र मोदी खुद ही बता देगा भाई कि ये जो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन फैली है, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं दिया है, मैंने ऐसा कुछ जो है रूल्स रेगुलेशन चालू नहीं किया है। ये मेरे नाम पे कुछ लोग, गलत गलत बदमाश लोग जो हैं, गलत गलत ये सब प्रचार, अफवाहें फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा ऐसा अनाउंसमेंट किया है, ऐसा ऐसा रूल बना दिया है, तो क्लियर हो जाएगा। तो अर्जुन भी उसी दृष्टिकोण से ये क्लियर करना चाहते हैं कि कुछ जो ऐसे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कृष्ण के बारे में ठीक ठीक से, तो गलत तरीके से वर्णन ना कर दें। इसलिए अर्जुन चाहते हैं कि सुप्रीम अथॉरिटी कृष्ण, उनको ही प्रश्न पूछ लेते हैं, और वो अपने बारे में जब वर्णन कर देंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। और कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, आगे आने वाले श्लोकों में हम लोग श्रवण करेंगे, ताकि जो इस प्रकार के जो डीमंस हैं, असुर लोग हैं, कृष्ण को अपने अपने जो दूषित विचारधारा है उस तरीके से प्रस्तुत ना करें। इट इज नेसेसरी दैट एवरीवन फॉर हिज ओन इंटरेस्ट नो द साइंस ऑफ कृष्ण। Therefore, when Krishna himself speaks about himself, it is auspicious for all the world. इसलिए जब कृष्ण खुद अपने बारे में बोलते हैं, दैट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस, वो सबके लिए हितकर होता है, क्योंकि दैट इज अ परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज। क्योंकि जिनके बारे में ये सृष्टि जिनकी है, और जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो खुद अपने बारे में जब बताते हैं तो परफेक्ट नॉलेज दे सकते हैं। To the demons, such explanations by Krishna himself may appear to be strange, because the demons always study Krishna from their own standpoint. But those who are devotees heartily welcome the statements of Krishna when they are spoken by Krishna himself. तो जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भगवान कृष्ण गीता में भगवान कृष्ण के शब्दों को वो जो समझ नहीं पाते हैं, और उनको बड़ा अजीब सा लगता है, स्ट्रेंज लगता है,
और ईर्ष्या होने के कारण फिर उसमें तोड़ तोड़ मरोड़ करने का प्रयास करता है। कि कृष्ण जब बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो, हाँ, कृष्ण गीता में 2 बार ये श्लोक बोले कि ऑलवेज थिंक ऑफ मी। ये बड़ा सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके कुछ और प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। कृष्णा ही पसंद नहीं है उनको, ईर्ष्या होने के कारण। तो वो लोग फिर इसमें अब अपना अलग अलग जो है व्याख्या देते हैं बैठ के, कि मन मना भव मत भक्तों का मतलब होता है कि कृष्ण के अंदर निराकार ब्रह्म के बारे में चिंतन करो। कृष्ण तो अभी है नहीं, तो मेरे बारे में चिंतन करो। ऐसे भी कुछ ढोंगी गुरु हुए हैं जो अपने शिष्यों को गीता पढ़ाते हुए इस श्लोक में बोलते हैं कि कृष्ण जब अर्जुन के पास थे तो अर्जुन के लिए कृष्ण परम ब्रह्म हुए। अभी वो कृष्ण तो चले गए, ब्रह्म में जाके विलीन हो गए। अभी तुम्हारे लिए कौन कृष्ण है, बोलो बच्चों। तो बच्चे बोलते हैं हाँ गुरु जी, आप ही हमारे कृष्ण हैं। तो इसलिए मेरा चिंतन करो। इस प्रकार से वो भ्रमित करते हैं, डिस्टॉर्ट करने का प्रयास करते हैं कृष्ण के शब्दों को। तो इसलिए अर्जुन ये सब नहीं चाहते हैं कि जो भक्त लोग हैं वो लोग भ्रमित ना हो जाएं। तो इसलिए जब कृष्ण खुद अपने बारे में बता देंगे अच्छे से, तो भक्त लोग उस कृष्ण के स्टेटमेंट्स को, शब्द की व्याख्या को सुन करके यहाँ पे लिख रहे हैं, बट डिवोट दोज हु आर डिवोट इज हार्टली वेलकम द स्टेटमेंट्स ऑफ कृष्ण। बड़े हृदय के साथ कृष्ण के इस प्रकार के सुंदर उपदेशों को स्वीकार करते हैं। देखो कृष्ण कितने दयालु हैं, हमको मौका दे रहे हैं अपना भक्ति करने का, मांग रहे हैं कृष्ण। जब भक्त जो भक्त स्वभाव के होते हैं व्यक्ति, जब वो सुनते हैं भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम अस्नामि भक्ति उपहरतम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो पत्रम, भगवान बोलते हैं पत्र पुष्प फल तोय, मुझे जब कोई भक्ति पूर्वक देता है तो मैं उसको अस्नामि, मैं उसको स्वीकार ही नहीं करता हूँ, बस मैं खाता भी हूँ। भगवान बोल रहे हैं। अब बताइए निराकार ब्रह्म कहाँ से खाएगा? निराकार ब्रह्म स्वीकार कहाँ से करेगा? खाने के लिए तो मुंह चाहिए ना, हाथ चाहिए, मुंह चाहिए खाने के लिए। तो अब ये श्लोक में भी कैसे लोग ऐसी ऐसी टीकाएं कर देते हैं। असनामी का प्रैक्टिकल, असनामी का अर्थ होता है, लिटरल अर्थ होता है खाना। भगवान बोल रहे हैं मैं खाता हूँ, तो भगवान खाते हैं। तो जब भक्त लोग सुनते हैं तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, देखो भगवान मांग रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, कितने दयालु हैं भगवान, कि हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों से भी भगवान मांग रहे हैं कि हाँ दो, आपके पास जो है दे दो। पत्र है ना, एक पत्ता है दे दो, कुछ नहीं है, एक कम से कम पानी तो है, पानी दे दो गिलास में भर के, मैं ले लूंगा उसको भी पी लूंगा मैं। दे दो, बस भक्ति से दे दो, प्रेम से दे दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। तो इतने दयालु भगवान है, सोचिए। तो भक्त लोग जब इस प्रकार की चीजों को और ऐसे अनेकों अनेकों श्लोक हैं। हाँ, हाँ, भगवान बताते हैं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं सबका पिता हूँ, माता भी हूँ, धाता मेंटेनर भी हूँ, पितामह हूँ, ग्रेट ग्रैंड फादर भी हूँ, सब कुछ मैं हूँ। शोहिदम सर्वभूतानाम, भगवान बोलते हैं आई एम द मोस्ट वेल विशिंग फ्रेंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। मैं सभी व्यक्तियों का शुभचिंतक, सर्वश्रेष्ठ हितैषी हूँ मैं। तो भगवान ने कृष्ण इस तरह से घोषणा करते हैं। हाँ, और ऐसे हम बीज प्रदा पिता, अनेकों ऐसे श्लोक हैं गीता में जिसको भक्त लोग सुनते हैं तो उनको बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। और जो प्रेम होता है जिनको कृष्ण के प्रति, वो तो इन शब्दों को सुन करके वो तो रोते हैं, अश्रुधारा बहती है उनकी। हाँ, जैसे मान लीजिए आप किसी को प्रेम करते हैं और वहां से भी रिप्लाई आ जाए आई लव यू टू, तो कितना हृदय गदगद हो जाता है। तो वो भी अगर आपको स्वीकार कर लेते हैं। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी का फैन है, हाँ, तो वो तो खुद खूब लिखता है ट्विटर फेसबुक में वो सेलिब्रिटी के लिए कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आई एम योर ग्रेट फैन, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, ये है वो है, खूब लिखता है। लेकिन आज तक किसी सेलिब्रिटी ने लिख के भेजा क्या कि हाँ हाँ फलाना फलाना व्यक्ति, हाँ, मैं भी आपको बहुत मानता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ? कोई नहीं लिखा ना। लेकिन कृष्ण लिखते थे, कृष्ण बोलते हैं कि हाँ मैं आपको प्रेम करता हूँ और आई एम योर सुप्रीम वेल विशिंग फ्रेंड। और मैं, आप जो मुझे अर्पण करोगे प्रेम से, मैं उसको सब स्वीकार करूंगा। ठीक है, बड़े तुच्छ से तुच्छ भी व्यक्ति वस्तु होगी, मैं स्वीकार करूंगा। तो इसलिए भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं सुन करके। लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो ये सब सुन करके उनको बड़ा अजीब सा लगता है। ईर्ष्या होने के कारण फिर वो तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं इसको। The devotees will always worship such authoritative statements of Krishna because they are always eager to know more and more about him. तो भक्त लोग हमेशा भगवान के द्वारा
आप जब अपने बारे में वर्णन करते हैं तो वह लोग सुनने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनको बड़ी इच्छा होती है कि कृष्ण के बारे में और जानना है, और जानना है कृष्ण कैसे हैं, क्या उनका स्वभाव है, कैसे वो भक्त वत्सल हैं, क्या उनकी महिमा है, क्या ग्रेटनेस है, क्या उनकी कृपा है। तो भक्त लोग इस प्रकार से मानते हैं। लेकिन द एथिस्ट हु कंसिडर कृष्ण एन ऑर्डिनरी मैन may in this way come to know that Krishna is superhuman, that he is Sachidananda Vigraha, the eternal form of bliss and knowledge, that he is transcendental, and that he is above the domination of the modes of material nature and above the influence of time and space. तो इसलिए ये प्रयास होता है भक्तों का कि वो इस प्रकार से इंक्वायरी करते हैं, ताकि जो लोग उस स्तर पे नहीं हैं तो उनको भी कम से कम इस माध्यम से कुछ श्रवण करके पता चल सके कि भगवान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं, भगवान कृष्ण परम दयालु हैं, भगवान दिव्य हैं, तीनों गुणों से परे हैं, और लेकिन फिर भी दया करके अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनको प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान अजन्मा है। आगे 6 नंबर श्लोक में मोहन बताएंगे कि अजो अपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माय अजो अपि, ऑल्दो आई एम अनबॉर्न, मेरा कभी जन्म नहीं होता है अर्जुन, लेकिन फिर भी देखिए भगवान आते हैं दया करके, जन्म लेते हैं, देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को सुन करके भक्त लोग बड़े आनंदित होते हैं, और जब अभक्त होते हैं वो लोग भी धीरे धीरे सुन करके भक्त बन सकते हैं। A devotee of Krishna like Arjuna is undoubtedly above any misunderstanding of the transcendental position of Krishna. Arjuna's putting this question before the Lord is simply an attempt by the devotee to defy the atheistic attitude of persons who consider Krishna to be an ordinary human being subject to the modes of material nature. इसलिए जब भक्त प्रश्न पूछता है इस प्रकार से, तो उसका केवल एक उद्देश्य होता है कि ऐसे जो अभक्त लोग हैं, जो कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, उनके जो ये कुतर्क हैं इसका खंडन करने के लिए, ताकि जो इनोसेंट पब्लिक है वो भ्रमित ना हो जाए, हाँ वो बच जाए और भक्ति भाव को प्राप्त कर सकें। ये उद्देश्य होता है। तो इस श्लोक में ये हमको एक शिक्षा मिलती है। अब कल के श्लोक से भगवान अब अर्जुन के इस प्रश्न पे उत्तर देते हुए अपनी दिव्यता के बारे में बताएंगे, वो हम लोग कल सुनेंगे। ऐसे कुछ श्लोक तक अपनी दिव्य स्थिति के बारे में भगवान बताने वाले। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे जैसे कृष्ण। कृष्ण भगवान के बारे में जितना हम जानते जा रहे हैं तो उनके प्रति भगवत प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज को क्या हम पृथ्वी में जैसे माँ होती हैं उनके प्रेम से रेसिप्रोकेट जो हमें मिलता है बच्चों को, वैसा समझ सकते हैं क्या इस चीज को, इस भाव को? हरे हाँ कृष्ण। यस, ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन उसमें आप मिलियंस एंड मिलियंस टाइम्स कर दीजिए, ऐसे लाखों करोड़ों गुना बढ़ा दीजिए। ये ध्रुव महाराज की माता खुद बोलती है, वो तो सतयुग की माता है। सतयुग की माता का तो प्रेम अपने बच्चों के प्रति तो ज्यादा ही रहा होगा, हाँ, कलयुग की माता से। कलयुग में तो इसी दुर्दशा है। जो माँ माँ जो होती है, एक माता आश्रय है बच्चे का, ऐसी माएँ होती हैं तो उनको माँ भी बोलना बड़ा शर्मिंदगी आती है, अपने बच्चे को गर्भ में ही मरवा देती है। सोचिए। तो कलयुग में भी लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि माँ को बच्चों के प्रति प्रेम होता है। तो सतयुग में तो ध्रुव महाराज की माता, तो उनको कितना प्रेम रहा होगा ध्रुव महाराज से। लेकिन वो माता बोलती है ध्रुव को कि बेटा, मेरा जो तुम्हारे प्रति वात्सल्य प्रेम है ना, वो कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण का तुम्हारे प्रति जो वात्सल्य प्रेम है वो लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है। इसलिए आप उनका आश्रय लो, उनको प्राप्त करने की चेष्टा करो। ये होते हैं असली माँ बाप, जो अपने बच्चों को अ, असली माँ बाप से मिलाते हैं। तो जो अपने बच्चों को असली माँ बाप के पास भेजते हैं, यानी कृष्ण के भक्त बनाते हैं, वो असली माँ बाप बन जाते हैं। हरे ओके, और कृष्ण, कोई थैंक यू प्रश्न? प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हरे कैसे कृष्ण। जाने कि भगवान हमें भी प्रेम करते हैं? कैसे? बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप खुद ही बताइए। बताइए, आप बताइए कि भगवान, जब प्रेम का मतलब क्या होता है? जैसे माँ बाप बच्चे को प्रेम करते हैं, तो प्रेम का मतलब क्या होता है? बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। बच्चे को कपड़ा देना है, खाना खिलाना है, नहलाना है, उसके स्कूल का फीस देना है, स्कूल लेके जाना है, और तबीयत खराब होने पे उसको दवाई करवाना है। और यहाँ तक कि अगर वो गलत जगह फंस ना जाए, मिस डायरेक्ट ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, इसके लिए उसको डांटते भी हैं, पिटाई भी करते हैं। ये भी तो प्रेम है ना। माँ बाप का ये भी तो प्रेम होता है ना। कोई पड़ोसी वाला तो नहीं करेगा पिटाई। अगर मान लीजिए आपका बच्चा है और वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो पड़ोसी वाले देखेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं, ज्यादा ज्यादा ही बोलेंगे बेटा अब गाली वाली मत दिया करो। लेकिन आप सुनेंगे
तो जो हित चाहते हैं तो तुरंत एक थप्पड़ लगाएंगे खींच के, मुंह में ही लगा देंगे। ये सब कहाँ से सीखा तुम? हाँ, क्यों? क्योंकि हित चाहते हैं ना, पिटाई कर देते हैं। लेकिन तो उसी प्रकार से आप सोचिए, भगवान कृष्ण हमारे लिए ऐसा क्या क्या करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कृष्ण हमको कितना प्रेम करते हैं। बताइए, एक दो एग्जाम्पल बताइए, बाकी भक्त लोग भी बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कैसे पता चलता है कि कृष्ण हमारे ऊपर इतना प्रेम करते हैं, वात्सल्य प्रेम बहुत है। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो इतने सारे अपराधों को माफ कर देते हैं और बार बार हमें भक्ति में आने देने का प्रयास करते हैं, भक्तों से हाँ, जोड़ते हैं। सही ये बात बहुत है। बड़ा प्रेम है। तो हम हरे कितने कृष्ण। कितने अपराध, कितने कितने पाप करते रहते हैं, भगवान वो सब नजरअंदाज करके हमको फिर भी मौका देते हैं। यस जितेश ब्रो। इसका भी मैं कुछ कहना चाहता था इसके लिए। इसी से रिलेटेड है ना? जैसे प्रहलाद महाराज अ, अ, कृष्ण को हमेशा से बुलाते थे और कृष्ण हिरण्यकश्यप के सामने ढाल बनकर रुक जाते थे। तो कृष्ण का प्रेम अपने भक्तों की तरफ यानी प्रहलाद महाराज की तरफ बहुत ज्यादा था। हाँ, सही बात है, परफेक्ट एग्जाम्पल। कृष्ण इतना प्रेम किए, आ गए, पिलर से निकल के आ गए। हाँ, इंतजार नहीं किए। कोई माँ बाप चूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन माँ बाप, किसको माँ बाप बनाऊं, फिर इतने महीने बाद आऊंगा, नहीं नहीं, जरूरत पड़े एक सेकंड के अंदर पिलर को फाड़ के पिलर को ही माँ बाप बना के आ गए भगवान। ये प्रेम ही तो है, अद्भुत प्रेम। यस मुकेश को। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था तो अच्छा, पूछूंगी। क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो माता जी का जो प्रश्न था उसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। तो भगवान हर क्षण हमको दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, शरीर चला रहे हैं, और हमारी जो भी इच्छाएं हैं उसको, चाहे भौतिक इच्छाएं क्यों ना, उसको पूर्ति करने के लिए पूरा फैसिलिटी देते हैं भगवान। उसका ज्ञान भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, मटेरियल भौतिक प्रकृति से बहुत सारे रिसोर्स भी देते हैं। तो ये अपने आप में ये प्रमाण है कि भगवान हम सबको प्रेम करते हैं, बिना इसी कंडीशन के कि ये मेरे को प्रेम करता है कि नहीं करता है। हम लोग जो व्यक्ति भगवान को प्रेम नहीं भी करते ना, उनको भी भगवान पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं, उनको भी फैसिलिटी देते हैं। ये प्रूफ है, जो भक्त बन जाता है तब तो भगवान उसको अपने आप को ही दे देते हैं। ये भगवान की विशेषता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मुकेश को। प्रभु जी हरे कृष्ण। क्वेश्चन मेरा ये था कि कुछ मतलब कुछ दिनों से हम मतलब ये फॉलो कर रहे हैं मतलब ईश्वर को कौन है और हम कौन है। ऐसे तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें भी जब भी उसके परमेश्वर की जो स्वरूपों की चर्चा होती है, उसकी लीलाओं की चर्चा होती है, तो मतलब कभी-कभी डाउट होता है। और ऐसे भी वो मैंने कहीं पढ़ा था भगवत गीता में कि भाई ऐसे हजारों में से एक ही आदमी को मतलब एक ही आदमी होता है जो ईश्वर को जान पाता है। और यस। उसमें भी हाँ, और उसमें भी वो हजारों में से भी निकल के आते हैं। वो हजारों में से भी एक जो होता है कि वो ईश्वर का जो साइंस है वो समझ सकता है। समझ पाते हैं, तो ओके ओके, आपका हाँ, तो प्रश्न हम क्या है? कहाँ पे मतलब हम तो एक्चुअली हमको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी ना, तभी तो यस, हम तो आपका, वो। यस, यस। तो आपका प्रश्न क्या है एग्जैक्टली? प्रश्न ये है कि प्रभु जी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि कहाँ तक हम अच्छा पहुँच अच्छा, पाएँगे। ओके यस। ओके, समझ गया। तो हाँ, निश्चित रूप में ये बहुत डिफिकल्ट छोड़िए, ये इम्पॉसिबल है। जब तक हाँ। कोई अपने एंडेवर पे निर्भर रहेगा ना, तो इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सबसे इम्पॉसिबल टास्क और सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क भी बहुत सरल हो जाता है अगर आप सौभाग्यशाली हो गए कि किसी भगवान कृष्ण के ऐसे शुद्ध वैष्णव आचार्य के मार्गदर्शन में आ गए और आपको उनके प्रति श्रद्धा हो गई, तो वो दे सकते हैं, वो रिवील कर सकते हैं। जी हाँ, यस एक्चुअली मुझे काफ़ी दिनों से ऐसा मतलब अपने आप को ऐसा ल महसूस हुआ कि भई हमने मतलब मैं आई एम 43 इयर्स, मतलब 43 इयर्स में हमने क्या किया मतलब, और कुछ ही महीनों नहीं, कुछ ही दिनों से मतलब इतना मतलब कनेक्ट ऐसा लग रहा है कि इट्स गुड, फीलिंग गुड, वेरी गुड है। हाँ, तो आप बस जुड़े रहेंगे तो प्रभुपाद जी की कृपा से धीरे धीरे आप कृष्ण को पूरी तरह समझ पाएंगे। पूरी ओके तरह तो प्रभु खैर जी। कोई नहीं समझ सकता, लेकिन इतना आप समझ जाएंगे कि आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, पॉसिबल। ओके। ओके, थैंक तो यू अभी वेरी हरे कृष्ण, तो अभी समय हो गया है।